हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल में पढ़ेंगे हम ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं सबलाइन टूल और ये हमने सबलाइन टूल ओपन कर लिया है। हम यहाँ पर कोड लिखते हैं एचटीएमएल और यहाँ लिखने वाले हम डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी। देन ये हमारा है कोडिंग एरिया बॉडी का। हम यहाँ पर कोई लिस्ट बनाने वाले हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हमने OL, इसमें लिस्ट आइटम हमारा क्या होने वाला है, दिनेश लिस्ट आइटम, अजय लिस्ट आइटम, मोहन लिस्ट आइटम हमारा, राकेश लिस्ट आइटम, आनंद एंड लिस्ट आइटम प्रकाश। ये हमारी लिस्ट एक बन चुकी है जो कि क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट हमारा OL ऑर्डर लिस्ट जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर हमारी क्लोज हो गई है। तो ये आपको कोडिंग दिख रही होगी क्लियरली। हमने इसे सेव किया। सेव करने के बाद आते हैं हमारा किस फोल्डर में, HTML फोल्डर में ये फाइल सेव है इंडेक्स नाम से। ये आपकी लिस्ट यहाँ पर बन चुकी है कि लिस्ट आ गई है कि किस तरीके से हमने। अब ये लिस्ट जो हमारी बनी है वो एक जिसमें नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबर हैं हम चाहते हैं नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट आए, आपके रोमन नंबर आने चाहिए। तो आप ये भी ला सकते हैं। और ये हमारी नंबरिंग स्टार्ट हुई है वो 1 से स्टार्ट हुई है। आप चाहते हैं कि 101 से 51 से या किसी अदर नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से करते हैं। तो हम सबलाइन टूल ओपन करते हैं। हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है इसे 51 से। हमने इसे सेव किया OL के अंदर हमने इसे। देन इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आपका 51 से स्टार्ट हो गया है। अभी आपने देखा किस तरीके से आप चाहते हैं कि इसको अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया जाए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टाइप और A। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में ब्राउज़र पर आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं और आपने देखा ये ABCD से A से स्टार्ट हो गया। तो ये अल्फ़ाबेट में आपका आ गया है, कंप्लीट हो गया है। देन आप चाहते हैं ये स्मॉल लेटर में आना चाहिए था। तो स्मॉल लेटर में लाने के लिए आप A करेंगे, स्मॉल में लिखेंगे और सेव करेंगे इसे। और दोबारा आते हैं हम इस ब्राउज़र पर और इसको रिफ्रेश कर दें। ये देखा आपने इस तरीके से ये आपका स्मॉल लेटर में आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये जो स्टार्ट हो A से स्टार्ट हुआ है, भी आप चाहते हैं E से स्टार्ट हो या किसी अदर लेटर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना है यहाँ पर लिखना है स्टार्ट। स्टार्ट में जिस लेटर से आप लिखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ E से स्टार्ट हो तो E आता है हमारा 5 नंबर पे। इसको हमने सेव किया। देन आते हैं रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को और ये आपने देखा EFGHIJ। तो इस तरीके से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से ये नंबर आते हैं। नंबर डिफ़ॉल्ट में आते हैं हमारे, जिसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अल्फ़ाबेट लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ये OL में ये कोडिंग करेंगे इस टैग में, ये इसके एलिमेंट हैं। देन आप चाहते हैं कि रोमन नंबर से स्टार्ट हो, रोमन नंबर में लिखना चाहते हैं तो रोमन नंबर के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर I लिखना है और सेव कर देना है। और ये सेव करने के बाद आते हैं हम ब्राउज़र पर, इसको रिफ्रेश करते हैं
और ये आपने देखा रोमन नंबर आ गया। ये रोमन नंबर स्मॉल में आए, अगर आप चाहते हैं कैपिटल लेटर में आने चाहिए तो कैपिटल लेटर में लाने के लिए आपको यहाँ पर रोमन नंबर कैपिटल में लिखना होगा। आई हमने कैपिटल किया, इसको सेव किया, सेव करने के बाद आपने इसे रिफ्रेश कर दिया तो ये आपने देखा इस तरीके से ये कैपिटल लेटर में आ चुका है। तो ये था आपका ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम किस तरीके से वर्क करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इस कोडिंग को आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट की। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, चलिए जानते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा एक चेंजेस करना है। आपको ये टैग दिख रहा है OL टैग, तो OL टैग की जगह आपको लिखना है UL। OL ऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अब हमें सेम क्या कर देना है, इसे सेव कर देना है। सिंपली ये सेव हो जाएगा, आपने सेव कर लिया कंट्रोल S से और ब्राउजर पे आते हैं और इसे हम रिफ्रेश कर देते हैं। अब आपने देखा ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट आ चुकी है। अनऑर्डर लिस्ट में ये आपका डिफॉल्ट में बुलेट्स आते हैं, तो बुलेट्स आपको ये दिख रहे हैं। आप देन अब हमें क्या करना है, अब इसको हम चाहते हैं यहाँ पर सर्किल आना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पर टाइप करेंगे टाइप और यहाँ लिखेंगे सर्कल। सर्कल हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पर आपने देखा ये यहाँ पर सर्कल आ चुके हैं, सर्कल आ गए हैं। देन अब यहाँ पर स्क्वायर लाना चाहते हैं तो स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कोडिंग करनी है। टाइप में लिखना होगा स्क्वायर और इसे सेव कर देना है कंट्रोल S से। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया तो हमारा ये स्क्वायर आ गए। तो ये था ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट के बाद में हमारी आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, किस तरीके से वो काम करती है, तो चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिखना है T, आपको सिंपली बताता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर T और T में मैं चाहता हूँ, T हमारी कौन किस किस ब्रांड की आती है, ताज़ा की आती है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ताज़ा, ताजमहल, हंटर और भी आती है। अब आप बात करेंगे सोप की। सोप आपका डिटॉल, पियर्स, निमा, संतूर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब आपको इसको नॉर्मल ये भी दिखाता हूँ, इसको सेव करके किस तरीके का आउटपुट हमें देखने वाला है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखा आपने कि इस तरीके से आपको ये शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आपको क्या करना होता है, चलिए तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम यहाँ पर एक टैग देंगे DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट लास्ट कहाँ हो रहा है, ये यहाँ पर आकर हमारी क्लोज होगी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये क्लोज हो गई। अब ये हमारी हेडिंग रखना है हमें से, तो हम इसे लिखेंगे DT। ये डिस्क्रिप्शन टैग हो जाएगा T और हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। तो आप इसे रिफ्रेश करके और यहाँ पर इसे देख लीजिए, ये इस तरीके से आ गया यहाँ पर। देन ये हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन डाटा है। यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन डाटा और इसको भी डिस्क्रिप्शन डाटा। अब आते हैं हम, इसे क्लोज करना है। डिस्क्रिप्शन डाटा को हमने यहाँ क्लोज किया, ये सेव हो गया। सेव करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करते हैं, हमने देखा कि ये इसके अंडर में आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ रही है। अब ये हमारी दूसरी हेडिंग क्या है, सोप है। इसको हम टैग में लेंगे DT, डिस्क्रिप्शन टैग और ये डिस्क्रिप्शन टैग। ये हमारा है डिस्क्रिप्शन डाटा और इसमें भी हमने डिस्क्रिप्शन डाटा लिया। निमा भी हमारा डिस्क्रिप्शन डाटा में आएगा। देन संतूर
डिस्क्रिप्शन डाटा। अब हमें इसे क्लोज करना है और हमने इसे क्लोज कर दिया। अब आप इसे सेव करेंगे। अब इसको देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आपने देखा कि ये हमारी टी के अंडर में ताज़ा, ताजमहल, हंटर, सोप में डिटॉल आते हैं, पियर्स आते हैं, निमा होते हैं, संतूर हैं, और भी जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कहलाती है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने बनाई है ये, अब इसी को आप बना सकते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की हेल्प से भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट की हेल्प से किस तरीके से बनाएंगे, तो हम इसे रफ करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर टी ताज़ा, हंटर, ताजमहल, सोप, डिटॉल, निमा, पियर्स, इतना काफ़ी। ठीक है, इसको सेव करेंगे तो सेम हमारा आउटपुट वही आने वाला है जो स्टार्टिंग में आया था। और ये अब इसे हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाना है तो हम ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो हमें यहाँ लिखना है OL ऑर्डर लिस्ट, और इसे यहाँ पर हमें क्लोज कर देना है। देन ये सब क्या है, हमारे लिस्ट आइटम है। तो लिस्ट आइटम इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर लिस्ट आइटम में मैंने डाला, देन इसको भी मैंने लिस्ट आइटम बना दिया। इसे आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम में, और इसको भी लिस्ट आइटम में। ये ऑर्डर लिस्ट आपकी बन के तैयार हो चुकी है। इस तरीके से ये ऑर्डर लिस्ट आ गई। इसको सेव करते हैं और ये देखिए ये ऑर्डर लिस्ट आपकी बन चुकी है। अब इसी ऑर्डर लिस्ट की हेल्प से हम बनाएंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये हमारा टाइटल रखना है और इसके अंडर में ताज़ा, हंटर, ताजमहल, ये सारी चीज़ें आएँ। तो अब हमें क्या करना है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। टी क्या है, एक लिस्ट आइटम है, और इसके अंडर में हमें रखना है ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पर इसे बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट, या ऑर्डर लिस्ट बना दीजिए इसे ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं OL, और ये OL हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो चलिए इतना आउटपुट देखते हैं। ये इसके अंडर में आएगा, तो ये देखो इसके अंडर में 1 2 3, और इस सोप के अंडर में आप चाहते हैं कि ये आने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सोप के अंडर में आपको एक अनऑर्डर लिस्ट लगा दीजिए आप UL, देन इसको क्लोज करते हैं हम UL। सेव किया आपने इसे और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट की हेल्प से ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट की तरह बन गया। तो ये हमारी एक लिस्ट है जिसका पहला आइटम टी है, दूसरा आइटम सोप है। अब टी के अंडर में आपका ताज़ा आता है, 1 2 हंटर है, ताजमहल है। ठीक है, इसे आप यहाँ पर ABCD या फिर रोमन नंबर में लिखना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। आप एक सेकंड इसमें आकर लिखेंगे टाइप, और आपने यहाँ पर लिखा A।
इसको सेव किया और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गई है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, एंड मैंने आपको इसमें समझाया कि नेस्टेड लिस्ट, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, कि लिस्ट के अंदर आपने लिस्ट किया तो ये नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी आपकी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, आपको ज़्यादा समझने के लिए इसको स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। ये इसके अंडर में आता है और ये इसके अंडर में आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आपने समझा। ये ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पर ये देखिए क्लियर, ये एक ऑर्डर लिस्ट है यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर ये एक लिस्ट आइटम है और इसके अंदर एक ये और लिस्ट बनी हुई है। तो चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के आपको देता हूँ। ये इसके अंडर में वर्क कर रहा है और ये इसके अंडर में वर्क कर रहा है। तो ऑर्डर लिस्ट इसके अंडर में आपका इसका लिस्ट आइटम ये हो गया एक, और एक ये हो गया। देन इसके अंडर में एक ऑर्डर लिस्ट लगी है, इसके आइटम ये है। देन सोप, ये एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसके अंदर आपका लिस्ट आइटम ये दे रखे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।